मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से संबंध रखता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में हर 5 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इतने बड़े देश में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होते हैं। इन सब के बीच जो भी अधिकांश नेता होते हैं, इन सब चीजों में उलझे रहते हैं कि किस तरीके से कौन से राज्य में चुनाव जीता जाए, किस तरीके से अपनी पार्टी को सत्ता में लाया जाए। लेकिन पार्लियामेंट में कोई भी क्या अधिकांश नेता होते हैं जो कि आम आदमी के जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा पार्लियामेंट में चर्चा का विषय नहीं बनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी या दल से के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के कारण उन सब बातों पे ध्यान नहीं दे पाते जिनकी हमें असल में जरूरत होती है। लेकिन इन सब के बीच हमारे एक नेताजी ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आम आदमी के जीवन से संबंधित मुद्दों को पार्लियामेंट में रखते भी हैं और साथ ही साथ भरसक प्रयास के द्वारा न्यायोचित अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री राघव चड्ढा जी के बारे में, जिनकी आज एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर मैं दंग रह गया। उस वीडियो में उन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा था कि आम आदमी पार्टी, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, उनकी खुद की पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय में ये कहा है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा के सेशन में बोलने का मौका ना दिया जाए। जबकि अब तक मैंने जितने भी मुद्दे या सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो देखी है, उनमें उन्होंने आम नागरिकों के ही मुद्दों को संसद भवन में उठाया है और उस विषय पर चर्चा करके कहीं ना कहीं उन सबको न्याय संगत अंजाम तक पहुंचाया भी है। अब इन सबके बीच में मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आम आदमी पार्टी, जो कि आम आदमी से शुरू होती है, आम आदमी को लेकर ही उस पार्टी का नाम रखा गया है, इस प्रकार से राघव चड्ढा के द्वारा आम आदमी के ही मुद्दों को उठाने पर उनको उनकी आवाज क्यों दबाना चाहती है। मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि इसके पीछे क्या राजनीतिक के कारण हो सकते हैं और किस प्रकार की इनकी दल में खींचतान मची हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो आम आदमी के मुद्दों को संसद भवन में उठाएं और उनको न्याय उचित अंजाम तक पहुंचाएं। ऐसे में कई बार हम लोग पार्टी या किसी दल के समर्थक होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे अच्छे लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि समाज को, हमारे देश को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। अब मुझे नहीं पता कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा, कि राघव चड्ढा किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है और हमें आज भी उनकी सपोर्ट में खड़े होना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि आप सभी लोग राघव चड्ढा जी की सपोर्ट में आए और इस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके खिलाफ अपना जो भी आपको टिप्पणी करनी है या आपको जो भी उनकी निंदा करनी है वो करें, ताकि वो अपना स्टेटमेंट वापस लें और फिर से राघव चड्ढा जी पार्लियामेंट में बोल सकें और हमारे आम आदमियों के मुद्दों को उठा सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना वीडियो बना पाते हैं, ना हम कुछ लिख पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वीडियो को लाइक कमेंट करके उनकी सपोर्ट में अपना जो भी मत है वो पेश कर सकते हैं। चाहे आप उनकी वीडियो पर जाकर उस चीज को पोस्ट करें या फिर आप इस वीडियो के माध्यम से भी उनको सपोर्ट अपनी दिखा सकते हैं। फिलहाल मैं तो उनकी सपोर्ट में हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आम आदमी के ही मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाते हैं और मैं सपोर्ट करता हूँ राघव चड्ढा जी को। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ और मैंने अंत में उनकी पूरी वीडियो डाली है। अगर आप में से कई लोगों ने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उस वीडियो को पूरा देखें और खुद बताएं कि ये कहाँ तक न्याय उचित है कि किसी भी ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं आम आदमी के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाता है, उसकी आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है। तो आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल